Hey guys, this is your host and दोस्त काका वीरा एंड जैसा कि आप जानते हैं मैं बाइकर, तो हर बाइकर का एक सपना होता है स्पीति करना, यानी स्पीति सर्किट को कंप्लीट करना। ये जो स्पीति सर्किट है ये शिमला की तरफ से शुरू होता है, कल्पा, काजा, रिकांगपिओ इस तरफ से होते हुए रास्ते में फिर चीचम ब्रिज, चंद्रताल लेक ये सब कवर करते हुए मनाली पे आके खत्म होता है। तो हमारी ये जो राइड है टोटल 10 डेज का हमने इस बार शेड्यूल बनाया है। आई विल बी ज्वाइन विद 5 राइडर्स, मेरे साथ 5 राइडर्स ज्वाइन करेंगे इसको, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे अजीज दोस्त हैं। हम सब निकलने वाले हैं कल सुबह 4 बजे चंडीगढ़ से, और हमारा ये जो काफिला है ये शिमला साइड से होते हुए मनाली साइड से चंडीगढ़ वापसी करेगा। रास्ते में हम जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्या हमारा ट्रैवल शेड्यूल रहने वाला है, ये बताने के लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी होती हैं स्पीति जाने के लिए, क्या ये सर्किट है, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं 62 वाटर क्रॉसिंग्स हम क्रॉस करेंगे अपनी बाइक के ऊपर, यानी कि पानी के जो प्रभाव होता है एक बहुत ही खतरनाक, उससे आपको बाइक्स निकालनी पड़ती है, टूटी सड़कें, रास्ते में वर्ल्ड मोस्ट ट्रेंचरस रोड भी आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं विश्व की सबसे दुर्गम जो सड़क है वो इस रूट पर ही आपको मिलती है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। इस अर्लियर व्हेन आई ट्रेवल टू दैट रोड आई वेंट अप टू नाको ओनली। नाको एक छोटा सा गांव है जो कि कल्पा के बाद आता है। नाको के बाद ताबो, फिर काजा, और फिर चंद्रताल लेक, और फिर चीचम ब्रिज, हिक्किम, बहुत कुछ है इस रूट पे एक्सप्लोर करने वाला। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत सारा बुद्धिस्ट कल्चर है इस रूट पे एक्सप्लोर करने वाला। ऑन द वे डिफरेंट लोकेशंस पे हम जाने वाले हैं, और अगले 10 दिन का बहुत ही रोमांच से भरपूर ये टूर होने वाला है। 4 बाइक, 5 राइडर्स, लॉन्ग जर्नी, 10 डेज। आइए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले 4 जून को, यानी कि कल सुबह 4 बजे हमारा काफिला चंडीगढ़ से निकलेगा। शिमला के बाद कहीं रुककर हम ब्रेकफास्ट करने की हमारा प्लान है, और उसके बाद हम पहुंचेंगे सेम डे कल्पा। इट विल बी अ 320 किलोमीटर्स लॉन्ग जर्नी, और 10 से 12 घंटे हमें लगने वाले हैं, डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। अभी जो अपडेट आ रहा है, कल तक ऊपर बारिश भी हो रही थी, बर्फ भी पड़ रही थी, और अभी तक का जो अपडेट है काजा से आगे के जो रास्ते हैं वो बंद है, बट वी आर वेरी होपफुल कि वो रास्ते हमें खुले मिलेंगे, क्योंकि अभी भी 3 दिन है हमारे पास ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए। 5 जून को हम काजा में लोकल रहने वाले एक्सप्लोर करेंगे। की गोम्पा है वहाँ पे, हिक्किम पोस्ट ऑफिस है, किब्बर है, लोकल रहकर एक्सप्लोर करेंगे। चीचम ब्रिज जाएंगे। 7 जून को भी हम वहीं रहने वाले हैं, और रात को हम आ जाएंगे चंद्रताल लेक पे कैंपिंग करने के लिए, अगर वो हमें खुली मिलती है तो। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा जो प्लान है, चंद्रताल से सिस्सू जाने का प्लान है, जो कि 85 किलोमीटर है। बिल्कुल टूटा हुआ रोड है, पत्थरों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और आपको रेते के ऊपर ऐसे टेरेन है बहुत ही खतरनाक, जिस पर आपको बाइक चलानी पड़ती है। बहुत सारी बाइक्स उस रोड पे खराब भी हो जाती हैं, और वर्चुअली इस रोड पे ना कोई पेट्रोल पंप आपको मिलने वाला है 200 किलोमीटर तक, ना कोई मैकेनिक आपको मिलने वाला है। सो इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रगलिंग, वेरी वेरी थ्रिलिंग एंड वेरी वेरी रोमांचक एक जो है ये हमारा जो टूर होने वाला है। चंद्रताल से अगले दिन निकलेंगे हम सुबह, और 40 किलोमीटर की जर्नी तय करके अगेन नो रोड्स हम पहुंचेंगे सिस्सू। सिस्सू आजकल बहुत जल्दी से उभर रहा है एक टूरिस्ट मानचित्र पर, और रास्ते में उसके बाद हम अटल टनल भी जाएंगे, और सिस्सू के बाद जो हमारा नेक्स्ट डे का स्टे है वो मनाली है। तो ऐसे ही हमारा 10 डेज की लॉन्ग आइटनरी शेड्यूल होने वाला है। 10 दिन एकदम ठंड में हम रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। इस टूर के लिए मेंटली प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी बाइक प्रॉपर तैयार होनी चाहिए। मैंने बाइक को सर्विस करवा लिया, 2 अलग अलग एक्सपर्ट मैकेनिक्स से बाइक के बारे में ओपिनियन लेके उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, वो ठीक करवाई हैं मैंने। आपको जब इस रूट पे जाना है तो आपको आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, डू मस्ट कैरी, आप जो आपकी वायर्स होती हैं, थ्रोटल वायर होती है आपकी, जो आपकी क्लच वायर होती है, रेस वायर होती है, ये सब आपके पास होना चाहिए। पेट्रोल आपको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि काजा में लाइनें लगती हैं पेट्रोल के लिए, सिर्फ एक पेट्रोल पंप है, और वहाँ पर जब आपकी बारी आती है तो कई बार पेट्रोल आपको नहीं मिलता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाइक की प्रिपरेशन से लेकर, मेंटल प्रिपरेशन से लेकर, आपकी हेल्थ प्रिपरेशन से लेकर, क्योंकि ऊपर जाकर ऑक्सीजन भी कम होती है, आपको चलना भी पड़ता है, आपको एक्सप्लोर भी करना है, आपको व्लॉगिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें जब पाइल अप हो जाती हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी राइडर जैकेट। इस टूर के लिए स्पेशली मैंने राइडर जैकेट अपर और लोअर दोनों खरीदे हैं। उनमें प्रोटेक्शन आते हैं, लेवल 3 प्रोटेक्शन उनमें लगे हुए हैं, ताकि भगवान न करे अगर कुछ होता है तो आपको वो प्रोटेक्ट कर सकें। उसके अलावा 2 जैकेट्स में कैरी कर रहा हूँ, उसके इनर सेट कैरी कर रहा हूँ, अपना पावर बैंक, एयरपॉड्स, एवरीथिंग, बुक्स में कैरी कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। 2 बैग है मेरे पास, बाइक के लिए लुब्रिकेशन,
सारा सामान ये आज मुझे पैकिंग करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पूरे बेड पे इस समय गंद पड़ा हुआ है और मैं अभी अपनी पैकिंग करने वाला हूँ अपना जो, क्योंकि वहाँ पर ठंड है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस मौसम में वहाँ ठंड होगी, बट क्योंकि वहाँ ठंड है तो हमें सर्दियों के कपड़े भी कैरी करने पड़ रहे हैं। तो 2 जैकेट्स, 2 इनर्स, 2 जीन्स, 2 लोवर्स, अंडर गारमेंट्स, अपना सारा मेडिसिन आप ज़रूर रखिए। हाइट्स पे आप जा रहे हैं, लॉन्ग अपने पास रखिए और अपनी दवाइयाँ जो भी आपकी हैं, और आइज़ में अगर आप कुछ डालते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए तो वो बहुत बढ़िया है, वो भी आप अपनी किट में रखिए। शूज़, आप एक राइडिंग शूज़ में रख रहा हूँ, एक अपने स्पोर्ट शूज़ रख रहा हूँ और एक क्रॉक्स रख रहा हूँ रात को इधर उधर जाने के लिए। बुकिंग्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। काजा में, सिसु में और मनाली में हमने जोस्टर बुक करवाया है और कल्पा में हमारा होटल बुक है। सो वी आर 5 एज आई टोल्ड यू, और ये बहुत ही रोमांचपूर्ण सफर होने वाला है। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ क्या क्या सामान इस टूर के लिए मैं कैरी कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। राइडिंग जैकेट दैट आई विल बी वेयरिंग ऑन दिस टूर, एज यू कैन सी, ये बहुत ही हैवी जैकेट है, 2.5 किलो की जैकेट है। मैंने खुद वर्चुअली इसका वेट किया है। प्रोटेक्शन इसमें लगे हुए हैं, राइड ऑन कंपनी की जैकेट है, ये मैं पहनने वाला हूँ। एंड दिस इज माई लोअर फॉर दिस टूर, ये मेरा लोअर है, ये भी वाटर प्रूफ है, अच्छी वेदर कंडीशंस में मुझे बचाएगा ये ठंड से, बारिश से। और सबसे बड़ी बात है, इसमें यहाँ प्रोटेक्शन गियर्स लगे हुए हैं जो कि किसी अनइवेंटफुल स्थिति में मेरी रक्षा करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, जैकेट्स, जीन्स, सब चीजें मैं कैरी कर रहा हूँ। सेफ्टी गार्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ, सेफ्टी गार्ड्स एंड ग्लव्स। ये सेफ्टी गार्ड्स एंड ग्लव्स भी मैंने एडिशनल रख लिए हैं ताकि अगर इन जैकेट पहनने का दिल ना करे तो मैं इनको पहन सकूं और ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ट्यूब्स ले ली है मैंने ताकि अगर बाइक कहीं भगवान ना करे पंचर हो तो मेरे पास अगले और पिछले टायर के एक्स्ट्रा ट्यूब्स भी, लुब्रिकेंट, एक्स्ट्रा वायर्स, बैग बांधने के लिए बंजी कॉर्ड्स 5 है ये, ताकि अच्छी तरह बैग मेरा हिले ना। रेनकोट भी लेके चल रहा हूं मैं ताकि अगर बारिश हो तो मजा खराब ना हो और हमारे जो एक्सप्लोरेशन है उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा। छोटा बैग जिसमें मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, मेडिसिन्स, टॉयलेटरीज, किट्स, एवरीथिंग इसमें रखने वाला। ये शूज है गाइस, कैरी कर रहा हूँ मैं, वाटरप्रूफ शूज होते हैं ये, जो कि राइड के लिए स्पेशल होते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेयर ये कैरी कर रहा हूँ मैं शूज का अपनी इस राइड के लिए, टू मेक श्योर कि कंफर्ट और किसी भी चीज की कोई तंगी ना हो मुझे ऑन द वे। इसके अलावा गाइस आप वुलन कैप कैरी कीजिए अपने साथ। ग्लव्स मैंने रख लिए हैं वहां पर क्योंकि बर्फ है। तो ये गर्म सॉक्स, मिलिट्री सॉक्स हैं ये, इनमें ज्यादा मुझे फिर वरी करने की जरूरत नहीं है। और ये मुंह बंद रखने के लिए। इसके अलावा गाइस मैं 2 पंप कैरी कर रहा हूँ, एक हाथ से हवा भरने वाला और एक जो गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है ऑटोमेटिक पंप, ताकि अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो किसी की कार रुकवाकर हम वो पंप से हवा भर सकें। और अगर वो नहीं मिलता तो एक हाथ से हवा भरने वाला पंप भी हम कैरी कर रहे हैं। हम कोई भी रिस्क या कोई भी चांस नहीं लेना चाहते कि हमारी राइड किसी भी तरह से खराब हो, क्योंकि उस टेरेन पे आपको मैकेनिक्स तो मिल जाते हैं मगर उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, मैकेनिक भी नहीं मिलते हैं, पेट्रोल पंप नहीं है, आपको सर्वाइव करना होता है टफ कंडीशंस में, इसीलिए आपको पूरी तैयारियों के साथ जाना पड़ता है। तो मुझे वही फील आ रही है जैसे ट्रैकिंग पे जाने से पहले हम अपना सारा सामान लेके चलते हैं। कुकिंग के लिए, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, कुकिंग के लिए हम स्टोव कैरी कर रहे हैं, मैगी के पैकेट, सूप्स, ये सारे हमने रख लिए हैं। 2 सिलेंडर में कैरी कर रहा हूँ कुकिंग करने के लिए, ताकि वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम अपना खाना भी खुद कुक कर सकें, मैगी बना के खा सकें, एटलीस्ट सूप पी सकें, कॉफ़ी पी सकें। वो सारा सामान भी मैंने कैरी कर लिया इस टूर के लिए। तो ऐसे ये गाइस टूर है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। बाइक की मेंटेनेंस से लेके आपकी फिजिकल मेंटेनेंस, आपकी मेंटल लेवल, सब कुछ एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए अगर आप स्पीति सर्किट करना चाहते हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। गाइस दिस इज़ द बाइक जिस पे मैं राइड करने वाला हूँ, अपनी बजाज एवेंजर 220cc ये बाइक है। 4 साल पुरानी मेरी ये बाइक है। इस पे मैं पहले चांसल पास, नैनीताल और बहुत लंबी लंबी राइड्स कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं दिस इज़ माई फेवरेट बाइक जिस पे मैं जाता हूँ। एंड ये राइड भी जो है कल्पा, जो हमारा स्पीति सर्किट है, वो मैं इसी पे कंप्लीट करने वाला हूँ। स्टे ट्यून फॉर मोर। पावर बैंक अपना कैरी करना ना भूलिए, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही आपके 2 मेरे 7-7 लीटर के बैग जो हैं वो पैक होने वाले हैं। अब मैं अपनी पैकिंग करने वाला हूँ और निकलने वाले हैं हम कल सुबह 4 बजे। अगला व्लॉग आपको अब हम दिखाएंगे ऑन द वे और कल्पा पहुँच के। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पीति राइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।